हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप सबका वेलकम है आपके अपने ही चैनल अहमन एकेडमी पर। आज मैं फिर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए क्लास लेकर के आया हूं। आपके दरमियान जो मैं ये प्रश्न लेकर आया हूं, ये प्रश्न प्रीवियस पेपर 2024 जनवरी में पूछा गया है। तो इसी तरह के प्रीवियस पेपर मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका उर्दू में 30 नंबर आ जाए तो आप हमारे क्लास से जुड़िए। हम जो है आपको उर्दू में जो है 30 नंबर दिलाएंगे। शर्त यह है कि जिस तरह हम आपको पढ़ने कहेंगे उस तरह आप पढ़ेंगे। हम एक एक क्वेश्चन का हिंदी का चिंदी करेंगे। आप लोग हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा। चलिए हम देखते कि उर्दू पेदागोजी के मुश्किल अल्फाज लेकर के आए हैं। हम पहले यहाँ प्रश्न है, इस प्रश्न पहले जो हम मुश्किल अल्फाज को सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये प्रश्न को, ये सवाल को हल करने में आसानी होगा। तो हम पहले क्या देखेंगे, हम पहले देखेंगे कि ये मुश्किल अल्फाज, इसके मीनिंग क्या है और इससे चाह क्या रहा है। अक्सर देखिएगा सीटेट जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ पेडागोजी का ही खेल है। सीटेट में पेडागोजी का ही खेल है। पेडागोजी ही जो है सीटेट पूरे 150 नंबर पर पेडागोजी छाए रहता है। और पेडागोजी ही की कन्फ्यूज़न की वजह से जो है अक्सर बच्चे पीछे हो जाते हैं, सवाल को समझ नहीं पाते हैं, पूछ क्या रहा है, इसी में कंफ्यूज होकर के जो है गलत आंसर पर टिक लगाकर चले आते हैं। इसलिए हम क्या किए हैं, आपके लिए उर्दू जो शब्द, जो कठिन शब्द, जो मुश्किल शब्द हैं वो भी लेके आए। उसको उर्दू ही में क्या कहते हैं वो भी है, और उसी लफ्ज़ के लिए जो है सीटेट आपसे हिंदी में क्या पूछ लेता है उस शब्दों को भी लेकर आया हूँ। और वही शब्द जो है सीटेट इंग्लिश में आपसे क्या पूछता है, जैसे सीडीपी में इंग्लिश और हिंदी सिर्फ रहता है, तो आपको ये लेसन, ये सबक जो है सीडीपी में भी काम आएगा, ईवीएस में भी काम आएगा। उसके बाद जो है आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सब में काम आने वाला है। इसलिए स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि मैं कितनी मेहनत के साथ आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। आमोज़गारों क्या है, ये आमोज़गार इसको उर्दू में बोलते हैं आमोज़गार। ये आमोज़गार है किससे, ये आमोज़गार आमोख्तन मस्दर से है। किस मस्दर से, आमोख्तन मस्दर, जिसका मतलब होता है सिखाना। और जो है आमोज़गार सीटेट में जो यूज़ होता है इसका मतलब होता है सिखाने वाला, टीचर्स या शिक्षक, ये कहते हैं आमोज़गारों को। इसका असल मीनिंग पर जाएंगे तो इसका मतलब होता है तरबियत देने वाला, अच्छे से पालने वाला, अच्छे से पोषने वाला, ये है आमोज़गार का मीनिंग। और जो है इसको सिखाने, यहाँ लिख दिया हूँ मैं, सिखाने वालों को क्या कहते हैं, आमोज़गार कहते हैं। उस्ताद को कह लीजिए क्या कहते हैं, आमोज़गार कहते हैं। उसी को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षक कह लीजिए या अध्यापक कह लीजिए, उसको इंग्लिश में टीचर कह लीजिए। ये हम समझ गए। और आगे देखेंगे हुसूल। हुसूल का क्या मतलब होता है, हुसूल का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। उसको हिंदी में कहते हैं अधिग्रहण। यानी जो बच्चे क्लासरूम में जो कुछ भी सीखते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, हुसूल। उसी को कहेंगे अधिग्रहण, उसी को कहेंगे एक्विजिशन, उसी को क्या कहेंगे, एक्विजिशन। चलिए उसी तरह मुआविन, मुआविन का मतलब होता है मददगार, उसको हिंदी में कहेंगे सहायता, उसको इंग्लिश में कहेंगे असिस्टेंस। जहाँ पे आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम लाते रहें आपके लिए इस तरह की वीडियो, तो हम मोटिवेट हों, इसके लिए आपको लाइक करना ज़रूरी है। आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, और जो है सब्सक्राइब कर बटन दबाना न भूलेंगे। चलिए हम देखेंगे फितरी तरीक़ा। अब देखिए ये फितरी तरीक़ा, तरसीली तरीक़ा, रास्त तरीक़ा, समी लिसानी तरीक़ा, ये कोई साल का एग्ज़ाम आप 2011 से लेकर के अभी तक का प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन इसी शब्दों से आता है, इन्हीं लफ्ज़ों से आता है। ये लफ्ज़ का हेर फेर जो है हमें अक्सर सीटेट में जो है कंफ्यूज कर देता है। हम बोले ना आपको, पूरा पेदागोजी में सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है, शब्दों का हेर फेर है। शब्द को आप समझ गए और सवाल को सही से समझ गए तो आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। चलिए फितरी तरीक़ा किसे कहते हैं। अब ये फितरी तरीक़ा जो है इसको हम कहेंगे कुदरती तरीक़ा, उर्दू में क्या कहेंगे, यानी नेचुरल तरीक़ा, उर्दू में क्या कहेंगे,
कुदरती तरीका, हिंदी में क्या कहेंगे प्राकृतिक तरीका, और जो है इंग्लिश में क्या कहेंगे नेचुरल तरीका, नेचुरल मेथड। समझ गए। फितरी तरीका ये कौन सा मेथड है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फितरी तरीका वो है कि क्लासरूम में बच्चा गया है अगर, तो वो कौन से तरीके से, जैसे माँ अगर घर में बच्चा है तो वो कौन से तरीके से सीखता है, तो वो फितरी तरीके से घर में माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, दादा दादी के साथ जो बच्चा जो जिस ज़बान को सीखता है वो फितरी तौर पर सीखता है, और वही ज़बान जो है क्लासरूम में इस्तेमाल करता है तो वो फितरी तौर पर बोलता भी है, सुनता भी है, लिखता भी है, पढ़ता भी है, जो है उसी को क्या कहते हैं फितरी तरीका। तरसीली तरीका ये इसको उर्दू में कहेंगे इबलाग का तरीका। इबलाग भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो यानी कि जिसको हम कहें ट्रांसफ़र, यानी एक जगह से दूसरी एक चीज़ को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देना, या जो है हम किसी ऑडियो के ज़रिया, रेडियो के ज़रिया, वीडियो के ज़रिया, इन सारी चीज़ों के ज़रिया जो चीज़ सीखते हैं उसी को कहते हैं हम तरसीली तरीका। उसको हिंदी में कहेंगे हम संचार का तरीका, उसको कहेंगे इंग्लिश में डिलीवरी मेथड, ये चीज़ें समझ गए होंगे। उसी तरह ही उर्दू में आता है रास्त तरीका, जिसको कहते हैं हम उर्दू में ही सीधे तौर पर सीखना, क्या कहेंगे सीधे तौर पर सीखना, और हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष विधि, हिंदी में क्या कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जैसे तरसीली तरीका में क्या हुआ, रेडियो, टेलीविज़न, ऑडियोग्राफी, इन चीज़ों से तरसीली तरीका में सीखते हैं। लेकिन रास्त तरीका में किससे सीखते हैं, रास्त तरीका डायरेक्ट मेथड है, उसमें आप बोले और हम सुने, और हम सुन रहे हैं आप बोल रहे हैं, जो है हम पढ़ने के लिए बोल दिए आप पढ़ रहे हैं, और हम लिखने के लिए बोल दिए, उसमें कोई चीज़ नहीं है, यानी इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट, कोई बीच में उनके इंटरफेयर नहीं करता, तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट तरीका। न उसमें जो है किसी TLM का यूज़ होता है, न उसमें जो है ऑडियो बुक का यूज़ होता है, न भी उसमें वीडियो का यूज़ होता है, तो उसी को कहते हैं हम प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, रास्ता तरीका, सीधे तौर पर सीखना। समझ गए होंगे। इस तरह से हम शब्दों को, अल्फाजों को समझे रहेंगे तो सवाल को हल करने में एकदम आसान है हमारे लिए। चलिए हम देखेंगे समी लिसानी तरीका। क्या देखेंगे, समी लिसानी तरीका, सुनने और बोलने का तरीका, सुनने और बोलने का तरीका। इसी को कहते हैं हिंदी में श्रवणात्मक विधि। हिंदी में क्या कहते हैं, आपको आ जाएगा, कंफ्यूज कर देगा, श्रवणात्मक विधि। देखो उर्दू में सुनने और बोलने के तरीके को कठिन उर्दू में बोल दिए समी लिसानी तरीका, और हिंदी में बोल दिए श्रवणात्मक विधि, और इंग्लिश में ऑडिटरी लैंग्विस्टिक मेथड इंग्लिश में कह दिए। तो ये चीज़ें अगर आपको मालूम रहेगा तो CDP एकदम आसान। उसी तरह EVS का पेडागोजी एकदम आसान है। नहीं मालूम रहने पर यही चीज़ें बहुत पहाड़ गुजरने लगता है। तो इसीलिए अक्सर बच्चे, फॉर्म भरा जाता है 23 लाख, बच्चे पास करते हैं 2 लाख। मेरे दोस्तों सीटेट एकदम आसान है, किन के लिए, पढ़ने वालों के लिए, आप जैसे समझदारों के लिए। जो नहीं समझा उसके लिए बहुत मुश्किल है, जो इन चीज़ों को समझते हुए, पढ़ते हुए समझ गया उनके लिए बहुत आसान है। चलिए सेहत व क़तियत का मीनिंग क्या होता है, दुरुस्तगी। क्या अभी आएगा आपके क्वेश्चन में, ये सारे शब्द मैं आप ही के क्वेश्चन से उठा करके लाया हूँ। सेहत व क़तियत, इसको कहते हैं सत्यता, सटीकता। क्या कहेंगे दोस्तों, सत्यता और सटीकता। इसी को कहते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। चलिए उसी तरह मुसव्वदा तैयार करना, इसको कहते हैं मवाद तैयार करना। उर्दू में क्या कहेंगे, मवाद तैयार करना, मुसव्वदा तैयार करना को, यानी जो बच्चे क्लास में रह करके स्टडी मटेरियल के तौर पर जो चीज़ें तैयार करते हैं, या शिक्षक जो स्टडी मटेरियल जो रेडी करके जाते हैं, TLM रेडी करके जाते हैं, उसी को क्या कहेंगे हम, मसौदा तैयार करना। मसौदा हिंदी में भी उसको कहेंगे मसौदा तैयार कर, उसको इंग्लिश में कहेंगे प्रिपेयरिंग कंटेंट है। प्रिपेयरिंग क्या कहेंगे, प्रिपेयरिंग कंटेंट है जो रेडी कर लेते हैं TLM वगैरह। इंज़िबाती का मीनिंग होता है उसूल व कवायद। इंज़िबाती का क्या मीनिंग होता है, उसूल व कवायद। इसको कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन, जिसको हम कहेंगे हिंदी में अनुशासनात्मक
हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अनुशासनात्मक, रूल एंड रेगुलेशन, इंज़िबाती। तो अनुशासनात्मक, इस तरह के शब्द आपको हिंदी में आ जाते हैं, आप कंफ्यूज कर जाते हैं अनुशासनात्मक ये क्या है। उसी को अगर हम उसूल व कवायद समझ रहेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। इसी तरह रूल रेगुलेशन या इंज़िबाती लफ्ज़ अगर आपको कंफ्यूज कर देता है। तो इतने सारे शब्द लाया हूँ, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो इसको लिख लीजिएगा। अगर मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए ये क्वेश्चन जो लाया हूँ इसी से ये अल्फाज मैं आपके लिए चुन करके लाया था। अब देखिए आप जो है पढ़ेंगे और आप ही इसका आंसर देंगे, बाद में मैं बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 1 है। क्या सवाल है दोस्तों, दर्ज झेल में कौन सा तरीका आमोज़गारों के असल मकसद यानी ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन होता है। सवाल क्या है, सही से सवाल जब तक हम समझेंगे नहीं। दर्ज झेल में कौन सा तरीका आमोज़गारों, आमोज़गार तो समझ गए ना, सिखाने वालों, उस्ताद को आमोज़गार कहते हैं। असल मकसद जानते ही होंगे, यानी असल ज़िंदगी के हालात में, ज़िंदगी के हालात में ज़बान की क्लास है इसलिए ज़बान के बारे में पूछा जाए। ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन होता है, यानी असल ज़िंदगी में हम कौन सी चीज़ें बोलते हैं, कौन सी चीज़ें किस तरह से ज़बान को सीखते हैं। तो असल ज़िंदगी में जो है समी तरीका लिसानी तरीका नहीं होगा। समी तरीका लिसानी तरीका में क्या हो गया, आपको टीवी हो गया, ऑडियो रिकॉर्डर हो गया, ये हो गया। रास्त तरीका, डायरेक्ट तरीका भी जो हो गया, या जो है तरसील तरीका जो इबलाग का तरीका है, और उसी तरह फितरी तरीका। यानी असल ज़िंदगी में जो माँ बाप का ज़िंदगी है, जो घरेलू ज़िंदगी है, वहाँ हम किससे सीखते हैं, फितरी तरीका से सीखते हैं। किससे सीखते हैं, फितरी तरीका से। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे हम। पाँचवीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व कतियत, मतन किसको कहते हैं, मतन जो है ये लिखा हुआ ये समझिए मतन है। आखिरी बार मतन की सेहत व कतियत यानी इसके अंदर क्या कमी है, क्या गलती है और क्या सही है, इसी को चेक करना, इसको कहते हैं सेहत व कतियत। मैं वहाँ लिखा दिया हूँ सेहत व, यानी दुरुस्तगी, मतन की दुरुस्तगी चेक करता हो। कोई बच्चा कुछ लिखने के बाद मतन की दुरुस्तगी को चेक करता हो, और लिखने के किस सतह पर तालिब इल्म है। सवाल है कि ऐसा बच्चा जो लिखने के किस सतह पर है, जो है अपने लिखने के बाद उसको एक बार चेक कर लेता हो। तो सब देखिए ऑप्शन से क्या है, मुसव्वदा तैयार करना या मुसव्वदा दोबारा तैयार करना, प्रूफ पढ़ना, हम जोलियों के ज़रिया तय्युन कदर, यानी मुसव्वदा वो तो रेडी करके ही है तो ये नहीं होगा, पहले ही से मुसव्वदा उसका रेडी है लिखा हुआ। मुसव्वदा दोबारा तैयार करना, तो ये दोबारा तो रेडी नहीं कर रहा है, मुसव्वदा को प्रूफ पढ़ना, ये प्रूफ के तौर पर नहीं पढ़ रहा, ये हम जोलियों के ज़रिया तय्युन कदर कर रहा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि अपने हमजोलियों के ज़रिया जो है ये अपने इसको रेडी कर रहा है कि हमने सही लिखा है या नहीं। यही है सेहत व कतियत, आखिरी बार मतन की सेहत व कतियत चेक करता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे। एक उस्ताद तीसरी जमात के तलबा से कहता है वह इसमें नकेरा से मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे। इसमें नकेरा क्या है इससे पहले बता चुका हूँ, रात में मैं इसके बारे में जो है मुफस्सल तरीके से एकदम डिटेल से पढ़ाया हूँ। अगर कोई इसमें के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो जो है मेरे वीडियो पर जा कर के आप जो है प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ग्रामर के पोर्शन में 1 नंबर से यानी इसमें के बारे में जितने सवालात आएंगे वो उस एक वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आसानी से सारे सवालात हो जाएंगे। तो यहाँ क्या है, एक उस्ताद तीसरी जमात के तलबा से कहता है वो इसमें नकेरा से मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे। इस तरह की सरगर्मियाँ होती है, इस तरह की सरगर्मियाँ को क्या कहते हैं, यानी कि अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द से कहता है तुम इसमें नकेरा की 5 मिसालें दो, जैसे बताया था इसमें मार्फा किसी ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं, इसमें नकेरा किसी आम चीज़ के नाम को कहते हैं, तो वही कोई आम, तो हम इसमें के बारे में वहाँ पढ़ लेंगे। तो सवालात अपने साथियों से करें, इस तरह की सरगर्मियाँ होती है। ज़बानी और रवानी मश्क, ये ज़बानी और रवानी मश्क नहीं होगी क्योंकि इसमें नकेरा से मुताल्लिक़ कहा जा रहा है। इंज़िबाती ज़बानी मश्क है, ये क्या होगा, इंज़िबाती ज़बानी मश्क है, यानी उसूल व कवायद के बारे में जानकारी वो प्राप्त करना चाहता है उस्ताद उस बच्चे से, इसलिए इसका राइट
आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। राइट आंसर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये भी नहीं होगा आजाना तौर पर बोलने के लिए, खामोशी से सुनने के लिए। ये तीनों ऑप्शन कट जाने के बाद पहले कभी भी अगर हमको सीटेट के प्रश्न सॉल्व करने हो तो अगर कोई हम सही इस पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो पहले जो 3 है उसको काट लेंगे या 2 काट लेंगे, तो वो जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसको काट के फिर जो है सही जवाब पर हम पहुंचेंगे। तो आज की क्लास है यहीं तक हुई बच्चों। अगर आपको अच्छी लग रही है ये वीडियो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें। आप सबका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।